See this stanza on page number 118. Oh Papa, last week my rose plant almost died. When I approached my biology teacher to ask what I should do to save it, she was cross with me. Would you like to know what she said? इसने क्या बताया? इसने अपने फादर को अगेन एक और किस्सा बता रहा है. इसको बोल रहा है कि फादर, जब लास्ट टाइम मेरे पास एक रोज़ का प्लांट था तो वो ऑलमोस्ट डाई हो गया. डाई कैसे हो जाता है? जब उसको प्रॉपर सन नहीं मिल पाता, उसको फूड ना मिले, वाटर ना मिले टाइम पे, तो प्लांट्स भी मर जाते हैं. लिविंग थिंग है. तो वो चला गया एंड जब वो अपने टीचर के पास गया तो टीचर उस पर क्या करने लगी? क्रॉस करने लगी. मीन्स उस पर गुस्सा करने लगी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस हियर? क्रॉस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एंग्री. सो अब वो बता रहा है कि उसकी टीचर ने क्या बात बोली. क्या बोली? गो एंड आस्क द गाय हु मेंटेन्स द स्कूल गार्डन, ही विल टेल यू वट एवर यू वॉन्ट टू नो. मतलब उन्होंने क्या बोला कि आप गार्डनर के पास जाओ जो इनकी केयर करता है ना, जो फ्लावर्स की केयर करते हैं. वो तो आपको पता है ना कौन करता है? गार्डनर्स होते हैं. वो लगातार उनकी जो भी फर्टिलाइजर्स चाहिए उसकी कटिंग होनी है, टाइमली उसको वाटर जाना है, जितनी भी सीड्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. He will tell you whatever you want to know. Well, we learn about pesticides, but we don't know how to use them. It's a pity, isn't it? Oh, Father, it matters not to me why the apple does not fall upwards, nor I do care what Newton or Archimedes said or did. What matters to me is that my rose plants remain healthy. When there is fuse in my house, I should know what to do about it. To be able to light my room, I should know how to repair my scooter or operate my computer rather than acquiring a degree in computer science. देखो कितना ज़्यादा बच्चे ने क्लियर कट बोला है. इसमें क्या बोल रहा है ये? ध्यान से सुनना, बहुत हार्श वर्ड्स में जा रहा है ये फिलहाल. द चाइल्ड इज सेइंग कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा प्लांट जो है वो कैसा रहना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए. मेरा प्लांट मरना नहीं चाहिए. बच्चे को ऑब्वियसली, बच्चा सेल्फिश हो गया ना. बच्चे को क्या चाहिए? वो ये चाहता है कि उसका जो प्लांट है वो एक्चुअली में बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए. अब ये ऐसा क्यों हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है. तो उसकी टीचर ने उसको क्या बोला था कि जाइए गार्डनर से पूछो. तो बॉय इज सेइंग कि आई वॉन्ट टू नो द रीज़न. मेरे को पता होना चाहिए रीज़न कि मेरे प्लांट के साथ ऐसा क्यों हुआ है. और अगेन वो और साइंटिस्ट के साथ भी उसको कंपेयर कर रहा है. किसके साथ में? न्यूटन और आर्किमिडीज. न्यूटन को आप जानते ही हैं, लॉज ऑफ मोशन दिए थे उन्होंने और ग्रेविटी एक्सप्लेन करी थी और बहुत सारी चीज़ों में न्यूटन का जो है वो रोल रहा है. तो द चाइल्ड इज सेइंग कि न्यूटन और आर्किमिडीज ने जो भी बताया मेरे को उससे कोई ऐसा मैटर नहीं करता. जो भी बता दिया ठीक है. एप्पल अपवर्ड क्यों नहीं जाता, हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों जाता है. लेकिन द बॉय इज सेइंग कि मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या मैं किसी संकट में या किसी भी ऐसी डिफ़िकल्टी में फंस जाऊँ तो मैं उसको कैसे ओवरकम करूँगा. ठीक है. अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ. पापा, वंस आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर हाउ शी गॉट सो वाइज. उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से क्या पूछा एक दिन बॉय ने कि वो इतनी ज़्यादा वाइज कैसे हैं, इतनी ज़्यादा केयरफुल, हर चीज़ का ध्यान रखना और इतनी ज़्यादा क्लेवर कैसे हैं. वाइज का मतलब ये नहीं होता कि चालाक ही हो. वाइज का मतलब ये भी होता है कि स्मार्ट कैसे है आदमी, हर चीज़ को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. लुक इनटू योर बुक्स एवरीवन. ठीक है. डू यू नो वट शी टोल्ड मी. तो वो अपने फादर को बोल रहा है कि मैंने जब अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि हाउ यू आर सो वाइज, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? बाय लिविंग एंड बाय एक्सपीरियंसिंग. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स. बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग. लिविंग का मतलब क्या होता है? जब इंसान अपनी लाइफ में चलता चला जाता है एंड साइड बाय साइड जो भी डिफ़िकल्टीज उसको आती हैं. सपोज अब लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पैंडेमिक. पैंडेमिक में क्या हुआ? आपने अपनी बहुत सारी डिमांड्स जहाँ पे आप अननेसेसरीली जाया करते थे, हर एक वीकेंड पे जाना होता था. मेरा भी जाना होता था, ऐसा नहीं है कि मैं भी घर में रहती थी. एवरी वीकेंड कम से कम नियर अबाउट बहुत सारी स्पेंडिंग हमारी हुआ करती थी. पैंडेमिक में सब कुछ बंद हो गया. समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ना. ये एक्सपीरियंस ही तो हुआ आप लोगों को. स्कूल्स जब ऑफ हो जाते हैं तो कैसे डिफिकल्टी आएगी, लाइफ रुक जाती है. तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या रिप्लाई किया? बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसेस, गेटिंग एवरीवन. तो इट मीन्स उसकी ग्रैंड मदर, जितनी ज़्यादा ओल्ड होगा इंसान, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके इंसान के उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं. और जो इंसान लाइफ एक्सपीरियंस करके आता है उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता. मतलब देर इज़ नो कट, उसके लिए है ही नहीं कुछ ऑप्शन. मतलब वो सब कुछ एकदम आपको आंखों देखा बताएगा हाल. समझ रहे हो? तो जैसे सपोज कुछ भूकंप के जो वो होते हैं विक्टिम्स होते हैं, वो बताते हैं यार हमारे सामने ऐसा हुआ था. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइटैनिक शिप. जब वो डूबा था तो उसके जो रहे हुए जो आज भी मौजूद है वो बताते हैं उस टाइम पे कैसा हुआ था, क्या हाल था उस टाइम पे. तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सपीरियंस ओनली. समझ रहे हैं?
And she laughed as though I had asked something which was so obvious. Are we really living, Papa? तो the child is asking कि फादर ये सब क्या हो रहा है, मतलब हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं याद रखूँ हमेशा से, ना ही मैंने कभी कोई मस्ती करी, कोई फ़न किया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, क्या हम सच में जी रहे हैं? तो बॉय इज़ लिटिल बिट सैड, आप समझ रहे हो ना बच्चे की फीलिंग्स कैसी हैं, लिटिल बिट सैड है जो अपने वो फादर के साथ में शेयर कर रहा है. और इज़ इट लाइफ बाय पासिंग अस, क्या ये हम सच में जी रहे हैं या फिर ये सब टाइम जो है वो चलता जा रहा है? जब आप बड़े हो जाओगे आपको ये क्वेश्चंस दिमाग में आया करेंगे, जब आपकी लाइफ चलती चली जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं रहा है, सब कुछ एज इट इज़ चल रहा जा रहा है, रोज़ आओ स्कूल से पढ़ के घर चले जाओ, ट्यूशन अटेंड कर लो, खाना खा लो, सो जाओ, फ़ोन चला लो. तो इट मीन्स समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, तो चाइल्ड इज़ थिंकिंग दैट थिंग. नेक्स्ट, माई फियर इज़ डैट. नाउ द चाइल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फियर. लुक इट देयर, अपने फियर के बारे में बात कर रहा है. फियर मीन्स जो भी उसकी इनसिक्योरिटी है, जो भी उसके माइंड में चल रहा है. क्या बोल रहा है वो? माई फियर इज़ डैट इफ़ आई वर टू मीट न्यूटन फेस टू फेस आई वुड फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, सो बिजी आई एम लर्निंग अबाउट हिम. क्या बोल रहा है? बॉय इज सेइंग कि अगर मेरा सामना न्यूटन से भी हो जाए ना, तो मैं इतना बिजी हूँ कि मैं उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊँगा. मतलब मेरी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ूँ और उसको जानने की कोशिश करूँ कि उसकी लाइफ कैसी रही होगी. हम में से कोई जानता है इतना ज़्यादा? हम में से बिल्कुल भी नहीं जानते. जबकि आप यूट्यूब पे चले जाओ, इतनी सारी स्टोरीज़ बताएंगे, इतनी सारी पेंटिंग्स के बारे में आपको बताएंगे, और इतने महान हमारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में थी और हैं आज भी, कि मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है उनके बारे में सर्च करने का. हमारे पास किस चीज़ का टाइम है? या तो ट्रेंडिंग देख लिया, क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, या फिर अपनी कोई डिफ़िकल्टी लगी तो उससे रिलेटेड वीडियोस देख ली. इससे अलावा हम कुछ नहीं करते ऐसा. या मूवीज़ देख ली कुछ जो आपको फेवरेट लगता है कि नहीं है, सीरीज़ देख ली, ये चलता रहता है. लेकिन द बॉय इज़ सेइंग कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. यू नो इट इज़ जस्ट लाइक दैट बॉय वी नो इन दैट अवार्ड विनिंग फिल्म हु प्रेटल्स ऑन द हिबिस्कस इज रेड. प्रेटल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेटल्स? टॉक्स एट लेंथ फुलिशली 100 times, but in his book he colors it yellow. तो मतलब उसने बोला कि हम इतने बेवकूफ़ टाइप के हैं कि जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है अवार्ड विनिंग फिल्म, उसने ना उसमें क्या किया, उसने उसको हिबिस्कस को रेड बोला, और जबकि उसने अपनी ही बुक में उस हिबिस्कस का कलर क्या बताया था? येलो बताया. तो इट मीन्स लाइक अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब हम ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पे. आर वी मिसिंग आउट द एसेंस ऑफ लाइफ, पापा? तो अगेन उसने फिर से क्वेश्चन किया अपने फादर से. नाउ कमिंग टू द एंडिंग ऑफ दिस लेटर. एनीवे मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनीवे? क्या होता है? जब हम सारी बातों को शॉर्टली लेके चलते हैं, चलो अब खैर जो भी है, इस तरह से, है ना. एनीवे पापा, डू यू नो वेयर आई लॉस्ट द क्वार्टर मार्क दैट आई ब्रॉट अबाउट माई फॉल इन द क्लास रैंक? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑन द फिल इन द ब्लैंक. बता रहा है कि मेरे मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हुए. इट वॉज अ क्वेश्चन द फिल इन द. आई हेल्ड दैट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, whereas my teacher was adamant that he was invited for a tea. तो एक ऐसा होता है ना, कई बार आप इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो कहीं पे टू लगाते हैं, कहीं पे फोर लगाते हैं, है ना. तो बच्चा कह रहा है कि मेरा जो आंसर था वो इन्वाइटेड टू टी, वो टी लिखना चाह रहे थे जो राइटर है इसका, जिसने बताया, बेबी ने, बच्चा है जो. और जबकि जो उसकी टीचर है वो क्या बता रही थी कि इन्वाइटेड फॉर टी होगा. ऐसा होता है यूजुअली, मेरे साथ भी होता है, आपके आंसर्स कुछ और मेरे आंसर्स कुछ और हो जाते हैं. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रामर, पापा. क्या बोल रहा है? इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रामर. इफ़ ही सेज डैट बैरक ओबामा इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, इट विल हैव टू बी एटलीस्ट ऑन माई आंसर पेपर्स. क्या बोल रहा है? कि जो भी हम पढ़ते हैं वही हमें लिखना होता है ना. माई फर्स्ट रैंक इज़ देयरफॉर ऑलवेज एट स्टेट यू सी. Still, my dearest papa, I shall keep your advice in mind and try not to lose any quarter mark in future. So the boy is saying कि सारा की सारा मैटर किसका है? सिर्फ उसी का मैटर है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना. जो पढ़ा दिया पढ़ना है, ठीक है. बट साइड बाय साइड हमें ये भी पता चल रहा है कि बॉय अपने डीपली कितना ज़्यादा सोच रहा है, कितनी थिंकिंग कर रहा है. एंड सच बताऊँ, उसकी थिंकिंग बिल्कुल सही है. ही इज़ थिंकिंग ऑन द राइट पाथ. बिल्कुल सही सोच रहा है वो, क्योंकि एक्चुअली में हमारी लाइफ में यही हो रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए. तो इफ़ थ्रू दिस लेटर वी गेट टू नो कि क्या माइंड में चल रहा होता है. जब हम टीनेजर्स से आगे जाते हैं तो हमारे इमोशनली इम्बैलेंस हम लोग हो जाते हैं समटाइम्स, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके.